का जो हमारा टॉपिक है मेटल मिक्स वेरिएंस और मेटल यील्ड वेरिएंस के ऊपर बेस है। अगर इसको जानने से पहले अगर आपने मेटल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके भी आप मेटल कॉस्ट वेरिएंस देख सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं मेटेरियल मिक्स वेरिएंस की या मेटल यील्ड वेरिएंस की, तो इसको कैसे निकालते हैं तो इसके हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मेटल मिक्स वेरिएंस यानी कि एमएमवी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड प्राइस रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे को क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी तो हमको मिल जाएगी, बाकी बची आपके रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो वो आपको इसमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं तो उसको भी आपको नीचे बता रखा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इससे हमारा रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल कर आ जाएगा। हम बात करते हैं मेटल यील्ड वेरिएंस यानी कि MYV, तो MYV ज्ञात करने का होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। चलिए इससे रिलेट हमने एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 11 आपको दे रखी है। स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है आपको एक्स और वाई का और एक्चुअल मिक्स दे रखा है आपको एक्स और वाई का। स्टैंडर्ड मिक्स की अगर बात करते हैं 50 kgs एट 10 पर kg और वाई की 75 kgs एट 20 पर kg। एक्चुअल मिक्स की अगर बात करते हैं एक्स तो 60 kgs एट 12 पर kg और वाई की अगर बात करते हैं तो 65 kgs एट 18 पर kg। इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रखा है मेटल मिक्स वेरिएंस ज्ञात करने के लिए। तो पहले मैंने आपको मेटल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो चलिए हम पहले मेटल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेटल मिक्स वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से। अब इसमें हम लिख लेते हैं एक्स की, अगर हम एक्स की मेटल मिक्स वेरिएंस ज्ञात करने की कहते हैं तो यहाँ पे आपको RSQ नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आपको दे रखा है 60 kgs और 65 kgs। और अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइस की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपको दे रखा है 10 और 20 पर kg। तो आपको RSQ ज्ञात करना है, तो वो तो आपके पास नहीं है, तो वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अभी अब थोड़ी देर पहले बताएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। एक्चुअल जो अभी आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर एक्स की दे रखी है 60 kgs और स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है 10 पर kg। ऐसे हम वाई की भी लिख लेते हैं, वाई मटेरियल मिक्स वेरिएंस RSQ इसका भी आपके पास नहीं है रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम वाई की बात करते हैं तो 65 आपको दे रखा है और स्टैंडर्ड प्राइस वाई की आपको 20 पर kg आपको दे रखा है। अब मेन चीज़ जो आपको इसमें ज्ञात करनी है वो तो आपका RSQ है। इसके बेस पे तो हमारा कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता, तो हम पहले वर्किंग नोट इसी का ही तैयार कर लेते हैं।
रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करने का जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो हो गया हमारा RSQ ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसको निकालते कैसे तो हम वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड अगर मैं क्वांटिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो वह आपको दे रखी है ऊपर 50 kgs। अब है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है तो हम इन दोनों का निकाल देते हैं। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमारी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई 125 kgs। और बात करते हैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी तो इसकी भी हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो ये भी आपकी कितनी आ जाएगी 125। से 125 लेस कर देते तो हमारी जो x की RSQ जो निकल कर आएगी वो होएगी 50। ऐसे हम y की भी निकाल लेते हैं। y की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको 75 kgs आपको दे रखी है। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 125 निकल कर आई है। मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है वो भी आपकी 125 है। वही वापस से करेंगे 125 में से 125 डिवाइड जो अब बचा आपके पास वैल्यू y की वैल्यू हो गई 75। यानी कि इस बेस पे आपको पता लग गया कि इन दोनों की RSQ क्या है 50 75। 50 में से अगर हम 60 लेस करते हैं तो माइनस के 10 बचेंगे। माइनस के 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 100। 75 में से 65 अगर लेस करते हैं तो आपके बचेंगे 10। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रहेंगे 200। एक और चीज़ हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हम इसको माइनस और प्लस के अंदर नहीं करके हम इसको माइनस के लिए हम A और प्लस के लिए हम F का यूज करते हैं। F यानी फेवरेबल। अगर हमारी कोई भी वैल्यू प्लस में आती है तो उसको हम F यानी कि फेवरेबल के नाम से, और अगर हमारी आंसर माइनस में आता है तो उसको एडवर्स के नाम से हम इसको शो करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो चुका है। Thank you.